क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां। क्या क्वेश्चन है? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें करना क्या है अपने को? रेखीय युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो करेंगे क्या? इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो इक्वेशन 1 लिया अपन ने √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है? किसी एक का मान निकालते हैं। जैसे कि x का मान निकालेंगे अपन, √2x बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस वाला माइनस वहां जाके माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस √3y अपॉन √2। इसको समीकरण 3 बोलेंगे। और इसका मान हमने समीकरण 1 से निकाला है। देखो, समीकरण 1 से x का मान निकाला है, तो इसको समीकरण 1 में रख के समीकरण 2 में दूसरे समीकरण में रखते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर डिटेल में लिखेंगे, हर स्टेप लिखेंगे, तभी पूरे नंबर मिलते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं, शॉर्टकट में मत करना कुछ भी, है ना। तो रखिए आप √3x की वैल्यू रखिए माइनस √3y अपॉन √2 है ना, माइनस √8y इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब देखिए और से ये क्या हो गया? √3 हो गया, 3 हो गया, तो माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर y कॉमन ले लिए, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y कॉमन ले लीजिए। क्या बचा? माइनस 3 अपॉन √2 माइनस √8 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं अपन? गुणा वाला कहा जाता है भाग में, तो 0 बट्टे कुछ भी जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0 आ गया। ये पूरा हमने 0 में डाल दिया, तो 0 के बट्टे में कुछ भी 0 होता है, तो y का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब y का मान रख दीजिए समीकरण 3 में, तो यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिखा हूँ y का मान समीकरण इस साइड दिख रहा है ना, समीकरण इसमें 3 में रखने पर। 3 में क्यों रखा मैंने? और में भी रख सकता हूं मैं, 3 में रखने पर आसानी है, सब काम किया हुआ है। y का मान 0 रखेंगे, पूरा 0 हो जाएगा। वहां पर और काम करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको ना इसमें। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान अगर 0 रखोगे आप, तो x का मान क्या आ जाएगा? माइनस √3 अपॉन √2 इंटू 0। और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो क्या आता है? 0 आता है। x बराबर 0, y बराबर 0। आ गया x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से आ गया। इसको समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बोलो? ओके, तो नोट करना है, मिटा दो। तो कहने का मतलब ये है, वर्गमूल से डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही तुम दशमलव से भी डरते हो। दशमलव आया तो सीधा गुणा कर दो, जितने दशमलव स्थान के बाद जितने नंबर है उतने उससे गुणा करो। जैसे कि ये चौथे सवाल में भी बच्चे डरते हैं, 0.2x लिखा है, तो दशमलव के बाद एक स्थान है, तो 10 से गुणा कर दो पूरे समीकरण में। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन आप बोले थे 3.3 का दूसरे का तीसरा सवाल। क्या बोलता है सवाल? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की जब भी संख्या बोलेगा तो उसमें इकाई और दहाई होगा। ठीक है, तो लिखोगे माना इकाई का अंक x मान लो, और दहाई का अंक क्या मान लो? y। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी? अगर इकाई को x माना और दहाई को y माना, तो इकाई 1 गुना होता है, तो 1 गुना x प्लस दहाई 10 गुना y, 10 गुना y। ठीक है, तो संख्या क्या हो गई? x प्लस 10y हो गई। समझ में नहीं आया? तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या के योग है तो प्रश्नानुसार लिखोगे। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या बोलता है? ठीक है, प्रश्न क्या बोलता है?
अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9 हो गया। बोला नहीं बोला? तो इस समीकरण एक बोल दो इसको। तो दूसरा क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या क्या थी, ये थी, देखो इस संख्या का 9 गुना कर दो, 9 गुना x प्लस 10y। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, 2 गुना संख्या के अंकों को पलटो, x की जगह y, y की जगह x, दहाई की जगह इकाई, इकाई की जगह दहाई बोल रहे हैं वो, तो यहां पर y आ जाएगा प्लस 10x हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है बोलो? ठीक है, अब कर दीजिए इसको, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 9 गुणा x 9x हो जाएगा प्लस 90y हो जाएगा बराबर 2y हो जाएगा प्लस 10 दूनी 20x हो जाएगा। क्लियर है? अब सारा एक साइड ले आइए, ठीक है, ले आओ भाई, क्या हो जाएगा देखो, जब यहां लाओगे सारा तो क्या होगा, 9x माइनस 20x प्लस 90x y माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा वहां। तो 9x में से 20x घटाएंगे तो माइनस 11x आएगा। ऐसी यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 88y बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, समीकरण 2 बोल देंगे। अब इन दोनों को हल कर लो आप, कौन सी विधि से करोगे, आपको विलोपन पसंद है विलोपन से करिए। ठीक है, विलोपन से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ऊपर वाले को 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए पहले समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 11 से गुणा, स्टेप ऐसी फॉलो करना, लिखना है सब। तो 11 से करो तो 11x हो जाएगा ऊपर प्लस 11y हो जाएगा बराबर 11 9 99 हो जाएगा। क्लियर है, ये समीकरण नहीं आ गया। इसके नीचे लिख लो समीकरण 2 को, क्या है, माइनस 11x प्लस 88y बराबर 0। अब बढ़ दो, जोड़ने की प्रक्रिया करोगे क्योंकि प्लस माइनस आ चुका है ऑलरेडी, कैंसिल कर दो सीधा, जोड़ो 88 में 11 जोड़ो, देखो 8 में 1 जोड़ोगे 9, 8 में 1 जोड़ोगे 9, 99 y आ गया बराबर कितना, 99। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 99/99। इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, y बराबर 1 आ गया। y बराबर अगर 1 आ गया है तो y का मान किसमें रखोगे, समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, y बराबर कितना आया था अपना, 1 आया था, y बराबर 1 मान समीकरण 1 में रखना। इसे दिख रहा है ना, ठीक है, तो रखो x प्लस वाई बराबर 9 था, x प्लस वाई की जगह 1 आए बराबर 9, तो x बराबर क्या आ गया, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 8। इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या निकालो बोला है, देखो वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या है अपनी x प्लस 10y, x प्लस 10y जो कि x की जगह है 8 प्लस 10 गुना 1, तो जो कि क्या आ जाएगी 8 दन 10, 10 में 8 जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा। तो संख्या कितनी हो गई, समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट, कोई दिक्कत है भाई?